तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना लैपटॉप ओपन करके उसमें से अर्निंग जनरेट करके अपनी पॉकेट में कैसे डाल सकते हैं। आप एफबीए होलसेल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एफबीए होलसेल करना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और अगर आपको प्राइवेट लेवल करना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल में। वीडियो की डिटेल में सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेटाजोन को, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल मेटाजोन पर खुशामदीद और मेहमान शाहिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वीडियो के इंट्रो में आपने देखा कि एफबीए होलसेल क्या होता है और आप एफबीए होलसेल पर काम कैसे कर सकते हैं। एफबीए होलसेल पर काम करने के कितने तरीके हैं, एफबीए होलसेल के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, एफबीए होलसेल करने का क्या प्रोसीजर है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट है तो आपको किन चीज़ों की जरूरत होगी, अगर आप जो है वो प्राइवेट कंपनी है तो आपको किन चीज़ों की जरूरत होगी। इस सब की डिटेल में जाने से पहले इस सीरीज में जो आज हमारी सीरीज जो है पिछले एपिसोड से हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है, ये 25-30 वीडियोस की जो है वो एक सीरीज होगी और इसके अंदर अमेज़न का कंप्लीट कोर्स होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस कोर्स को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अमेज़न एफबीए, प्राइवेट लेवल, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट कंपनी और जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकें। और आप इस वीडियो से इतना सीख लेंगे जितना कि आप अपने शहर के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाकर आप नहीं सीख सकते। आप हमारे इस जो कोर्स है इससे आप इतना सीख लेंगे और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्स बिल्कुल डिटेल से होने वाला है और ये इसकी वीडियोस भी बिल्कुल डिटेल से होने वाली है और बिल्कुल डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप एक से एक चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी जो कि आपके बिल्कुल समझ में भी आएगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एफबीए होलसेल क्या है, ठीक है। एफबीए होलसेल को करने के 3 तरीके हैं। एफबीए होलसेल स्टेप नंबर 1 प्राइवेट हंटिंग, और स्टेप नंबर 2 हंटिंग टूल, और तीसरा जो है वो स्पिनिंग, ठीक है। ये 3 स्टेप हैं जिनसे आप एफबीए होलसेल कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि एफबीए होलसेल क्या है और आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला प्राइवेट लेबल हंटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको लेबल को जो है वो हंट करना होता है। जैसा कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं। आपने सिंपली किसी भी ब्रांड के पास जाना है। आपको किसी भी ब्रांड की, मिसाल के तौर पर आपको किसी ब्रांड की ये डायरी पसंद आ गई या किसी ब्रांड का आपको ये लैपटॉप जो है वो पसंद आ गया और आप उनसे कहेंगे कि हम ये लैपटॉप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। आप उससे कहेंगे कि हम बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपके स्टोर से लेकर जो है हम इसे सेल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको उसकी जो है वो एक किसी की एप्लीकेशन लेके उनको भेजनी पड़ेगी, उनको मेल करनी पड़ेगी। मेल करने के बाद आप जो है वो आराम से बैठ जाएंगे, वो आपका ब्लूबिल देखेंगे, ठीक है जी। वो आपका जो है वो लेटर देखेंगे। लेटर देखने के बाद जो है वो उस लेटर को रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद वो कहेंगे कि सर आप जो है वो हमारे प्रोडक्ट को जो है वो सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं और किसी किस्म का आपको इसके अंदर इशू नहीं आएगा। आपको वो अप्रूवल लेटर मिल जाएगा, ठीक है जी।
आपको वो अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। मिलने के बाद आप जो है वो उस लेटर को सेव कर लें। ठीक है, आपने उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने जो है उस पे सबसे पहले उनकी स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद आपने उनकी प्रोडक्ट को वहां से उठा लें। मिसाल के तौर पर ये नोटबुक है, आपने वहां से ये उठा ली। ठीक है, ये आपने वहां से उठाई और उठाने के बाद अपने स्टोर पे आकर इसे लगा दिया और ये जो है वो आपने सेल करने के लिए लगा दी कि ये सेल करने के लिए है। ठीक है जी, इस पे जितना भी प्रॉफिट होगा, शिपिंग होगा, वो आपको क्या उसका प्रोसीजर होगा। उसका प्रोसीजर ये होगा कि अगर ये डायरी मिसाल के तौर पर $100 की है, ठीक है जी, आप इसको $100 की लगाएं कि ये $100 की एक डायरी है। ठीक है, ये $100 की एक डायरी है और आपने ये सेल करनी है। अब सेल आप कैसे करेंगे, आपने अपने उस पर जो है वो स्टोर पे जो है इसको यानी सेलिंग पर लगा देना है और वहां पर से जब वो सेल होगी तो उसमें से आपको बीच में से कमीशन मिलेगा, जिसमें से उसका भी प्रॉफिट नहीं कटेगा और आपको आपका कमीशन भी मिलता रहेगा। ये है FBA होलसेल की पहला नंबर यानी स्टेप नंबर 1, जिसे हम कहते हैं हंटिंग लेबल। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्टेप हमारा स्टार्ट हो चुका है, हंटिंग टूल। ठीक है, अब हंटिंग टूल क्या है। हंटिंग टूल ये है कि आपने कोई भी ब्रांड की जो है आपको मिसाल के तौर पर कोई भी चीज पसंद आती है, मिसाल के तौर पर ये स्मार्ट वॉच है, आपको ये पसंद आई, आपने जो है वो इस ब्रांड के पास जाना है। ब्रांड के पास जाने के बाद जो है मिसाल के तौर पर ये ब्रांड चाइना का है। ठीक है, आपने इस ब्रांड के पास जाना है और उनको कहना है कि सर हमें जो है वो 100, 200 या 10 या 1000 जो है आपको ये वॉचेस चाहिए। ठीक है, आपने उससे पहले उनको ऑर्डर देने से पहले आपने सबसे पहले उनके साथ एक एग्रीमेंट करना है। अब उस एग्रीमेंट में होगा क्या, उस एग्रीमेंट में यह होगा कि आप उनसे कहेंगे कि हम आपकी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, जो है बाय करना चाह रहे हैं, तो आप हमें कितने की देंगे और आप उसकी क्या डिटेल होगी और उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो आपको वो एक किस्म का अप्रूवल लेटर दे देगा। ठीक है जी, आपको उसने अप्रूवल लेटर इस तरह का देगा और देने के बाद आप जो है वो उसके होलसेल प्राइवेट होलसेल पे जो है आप अकाउंट पे आएंगे, स्टोर पे आएंगे। स्टोर पे आने के बाद वहां से आप मिसाल के तौर पर ये स्मार्ट वॉच उठाते हैं। ठीक है, आपने 100 उठा ली। ठीक है, आपने वहां से उठाई, आपको वहां से मिली तकरीबन $100 की। ठीक है, या आप लगवा लेंगे आपको वहां से मिली $80 की, $70 की आप लगाएंगे, आपको वो जो प्रोडक्ट है वो $70 की मिलती है और उसकी शिपिंग पे खर्चा कितना आता है ये भी आपने कैलकुलेशन करनी है। उससे पहले आपने अमेज़न पे जाना है, वही प्रोडक्ट बिल्कुल सेम प्रोडक्ट आपने जो है वो अमेज़न पर सर्च करनी है और अमेज़न पर सर्च करके देखना है कि उसकी जो अमेज़न पे प्राइस है वो कितनी है। ठीक है, आपने उसकी अमेज़न पे प्राइस देखनी है और प्राइस देखने के बाद अगर उसकी प्राइस वहां पर $100 है और आपको वही चीज वही प्रोडक्ट $70 की मिल रही है तो आपने वो बाय कर लेनी। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप तो पूरा हो चुका, हमने स्मार्ट वॉच जो है वो 100 पीस बाय कर लिए यानी कि 7000 के। अब उसकी शिपिंग पे खर्चा कितना आएगा। अब आपने अगर वो चाइना के वेयर हाउस से लेकर अमेरिका के वेयर हाउस पे लगानी है तो उस पे तकरीबन आपका खर्चा आएगा $15। ठीक है, तकरीबन शिपिंग पैकिंग जितना भी उसका कॉस्ट आएगी वो $15 आएगी। ठीक है, अब $15 100 वॉचेस के कितने हुए 1500 और 7000 कितने हुए 8500। $8500 में आपको ये अमेरिका के वेयर हाउस पे मिल जाए। ठीक है, अब पीछे आपको कितने बचते हैं, जो आपको यानी प्रॉफिट होगा वो होगा अगर आप ये $100 की
सेल करते हैं तो आपको 15% इस पर मिलेगा। कम से कम 12 से 15% आपने प्रॉफिट रेट रखना है। अगर आप इससे कम रखेंगे तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि बंदा इतनी मेहनत करता है तो अगर उसमें एक वॉच पर 10 से 12 डॉलर भी ना मिले तो क्या जरूरत है ऐसे काम की, बंदा मजदूरी ना कर ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 10 से 12% उस वॉच पर बचना चाहिए, या कोई भी प्रोडक्ट है उस पर आपको 10 से 15% बचना चाहिए। अगर आपको इतना नहीं बचता, आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता तो आपको वो प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाय ना करें जिस पे आपको 10 से 15% प्रॉफिट ना हो, आप वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाय ना करें। ठीक है, ये हो गया हमारा हंटिंग टूल। और जी यहाँ पर आपका तीसरा स्टेप शुरू हो चुका है, स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग ये है कि आप जो है वो कोई भी यानी स्टोर पे जाते हैं और स्टोर पे जाने के बाद आप जो है उसे कहते हैं कि सर हमें आपकी डायरी पसंद आई। ठीक है, हमें आपकी डायरी पसंद आई है और हम इस डायरी को जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। वो आपको लेटर देगा, लेटर हेड जो है वो आपके ईमेल पे आएगा और आप उसको सेव करने के बाद उसको संभाल के रख लें। अब आपने वो लेटर हेड संभाल लिया, संभालने के बाद आपने क्या करना है? संभालने के बाद आपने करना ये है कि आपने उसके स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद उसकी ये डायरी जो है वो उठा लेनी है। ठीक है, ये डायरी उठाने के बाद आपने जो है वो अपने यानी शॉप पे आना है, अपने स्टोर पे आना है। स्टोर पे आने के बाद आपने वहां पर लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने के दौरान आपने वहां पर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फोटोज, उसकी लिंक, उसकी डिटेल्स, उसकी यानी जितनी भी बारीक से बारीक डिटेल्स, लिंक्स, सब कुछ XYZ पैकिंग सब कुछ वही रहने देनी है, ना कि आपने कुछ भी चेंजिंग उसमें करनी है। सिर्फ एक चेंज आपने करना है, वो क्या है? आपने उसका जो स्टोर है आपने उसकी लिंक वहां से रिमूव कर दी। आपने उसकी लिंक वहां से रिमूव कर दी। रिमूव करने के बाद आपने वहां पर जो है अपनी स्टोर की लिंक वहां पर लगा देनी है। अपने स्टोर की लिंक आप जब वहां पर लगाएंगे तो आपके सामने बिल्कुल एक VIP प्रोडक्ट आ जाएगी और प्रोडक्ट ऐसी होगी जिस पर आपकी लिंक भी लगी हुई होगी और आप उसको अपने स्टोर पर पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद आपको फायदा क्या होगा? आपको फायदा ये होगा कि आप जो है वो प्राइवेट लेबल एक टाइप का लग जाएगा। प्राइवेट लेबल तो वो नहीं होगा, प्रोडक्ट उसी की होगी, शिपिंग खर्चा सारा उसी का होगा। सिर्फ आपको सेंटर में से कमीशन मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ये वॉच या डायरी $10 की है तो आपको उसमें से 14% यानी कि 1.400 सेंट्स जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। या फिर अगर वो 1000 रुपये की चीज़ है तो 140 रुपये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पर आपकी कमीशन जो है वो बनी हुई होती है। वहाँ पर कोई फिक्स यानी कमीशन नहीं है कि आपको अगर 10% है तो 10% मिलेगी, 7% है तो 7% मिलेगी, अगर 20% है तो 20%। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसी भी होती है जो आपको 30% जो है वो कमीशन देती है, जो कि प्रोडक्ट्स बड़ी होती है या कोई लो क्वालिटी की होती है तो आपको कमीशन भी ज़्यादा दे देती है ताकि आप उनकी सेल ज़्यादा करें और उनकी सेल को इम्प्रूव करें। अब वहां से आपने उसकी लिंक को म्यूचू कर दिया। म्यूचू करने के बाद आपने वहां पर अपनी लिंक लगा के वो पोस्ट कर देनी है। तो ये आपको यहाँ पर स्पिनिंग जो है वो पूरा हो चुका है। आप ये काम Amazon पर भी कर सकते हैं और भी दसियों किस्म की आपको जो है वो वेबसाइट मिल जाएंगी जिन पर आप अपनी जाकर लिंक जो है वो रिमूव करके अपने स्टोर की लिंक लगाकर Amazon पर पोस्ट करके वहां से आप अपनी स्पिनिंग कर सकते हैं। और हमारी इस सीरीज की तकरीबन 20 से 25 या
30 वीडियोस आएंगी जो कि आपने बिल्कुल डिटेल से देखनी है और बगैर स्किप किया आपने वीडियोस देखकर उनसे इस्तिफादा हासिल करना है, ताकि हमें और आपको ग्रो करने में एक दूसरे की मदद बार बार करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान नुमान शाहिद को जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।